नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूनिवर्सिटी अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें आज हम 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, 25 में इतना आपका स्कोर बनता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। तो दोस्तों, आपको बताना होगा हिंदुस्तानी जो भाषा है उसका रूप क्या है। तो उसका ऑप्शन दिया गया आपको। ए संस्कृतनिष्ठ, बी हिंदी उर्दू मिश्रित, सी दक्षिणी हिंदी, डी ब्रज अवधि का मिश्रित रूप। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी उर्दू मिश्रित। यानी कि जो हिंदुस्तानी भाषा है वह हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। तो दोस्तों, आपको बताना होगा, यहाँ पे जो चार बोलियां दी गई हैं इनमें से जो कौन सी एक बोली है जो पश्चिमी हिंदी वर्ग यानी कि जो पश्चिम के क्षेत्र रहेंगे वहाँ पर जो बोली बोली जाती है, यानी कि हिंदी की जो बोली बोली जाती है उसमें इनमें से कोई एक बोली है जो वहाँ पर नहीं बोली जाती है। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए बंगारू, बी ब्रज, सी कन्नौजी, डी छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी बोल हिंदी वर्ग की जो बोलियां हैं वहाँ पर ये तीन बोलियां यहाँ बोली जाती हैं, परंतु जो छत्तीसगढ़ी है यानी कि वो पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। और बंगारू, ब्रज और कन्नौजी जो है ये पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या है। तो दोस्तों, बताना होगा आपको, जो वर्तमान समय में संविधान के द्वारा स्वीकृत यानी कि संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को स्वीकृत मिली है। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए 14, बी 20, सी 22, डी 26। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 22, यानी कि सी। वर्तमान समय में संविधान द्वारा 22 भाषाओं को स्वीकृति प्राप्त है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्रीम नियम का संबंध किससे है। तो दोस्तों, बताना होगा आपको, जो ग्रीम नियम था यानी कि यह है, इसका जो संबंध इनमें से किससे है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से उसका संबंध किससे है। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए स्वर्णिम विज्ञान, बी बोली विज्ञान, सी अर्थ विज्ञान, डी कोश विज्ञान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्वर्णिम विज्ञान। ग्रीम नियम का संबंध स्वर्णिम विज्ञान से है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। तो दोस्तों, आपको बताना होगा, यहाँ पर चार रचनाएं दी गई हैं, इनमें से जो नंददास की रचना है जिसका संबंध नायक नायिका के भेद से है वो कौन सी रचना है। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए रास पंचाध्यायी, बी रसमंजरी, सी सम्या सगाई, डी भंवर गीत। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रसमंजरी। यानी कि जो नंददास की रचना रसमंजरी है उसमें नायक नायिका भेद के संबंध को दर्शाया गया है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, आनंद कदम्बिनी के संस्थापक थे। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो आनंद कदम्बिनी पत्रिका थी उसके संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी राधा चरण दास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कदम्बनी के संस्थापक थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, दीदी पत्रिका के संपादक थे। दोस्तों बताना होगा दीदी पत्रिका थी इनमें से वे जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए ठाकुर श्रीनाथ सिंह, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, सी गणेश शंकर विद्यार्थी, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ठाकुर श्रीनाथ सिंह दीदी पत्रिका के संपादक थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है। तो आपको दोस्तों ना होगा जो ये चार रचनाएं दी गई हैं इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है। तो दोस्तों आपके सामने रचनाएं दी गई हैं, ए पथिक, बी बाजश्रवा के बहाने, सी मगध, डी पहाड़ पर लालटेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बाजश्रवा के बहाने। जो रचना है वो कुंवर नारायण की है, बाकी सभी कुंवर नारायण की रचना नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, लड़ाई नाटककार हैं, मतलब लड़ाई के नाटककार हैं, मतलब आपको बताना होगा इसमें जो लड़ाई एक जो नाटक हैगा इसके नाटककार कौन है, मतलब इसको लिखने वाले कौन है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी उपेंद्र नाथ अश्क, सी रामकुमार वर्मा, डी मोहन राकेश। तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लड़ाई नाटक के नाटककार हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कब्बे और काला पानी के कहानीकार हैं। तो दोस्तों आपको बताना होगा कब्बे और काला पानी जो कहानी है इसके कहानीकार कौन है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए अखिलेश, बी उदय प्रकाश, सी स्वयं प्रकाश, डी निर्मल वर्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। कब्बे और काला पानी के जो कहानीकार हैं वे निर्मल वर्मा जी हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्मरणार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है। तो दोस्तों जो आपको कथन दिया गया है, स्मरणार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम, ये जो कथन हैगा इनमें से किस आचार्य का है। तो दोस्तों आप सामने आचार्यों के नाम दिए गए हैं, ए ममट, बी विश्वनाथ, सी पंडित राज जगन्नाथ, डी भामा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पंडित राज जगन्नाथ जी का यह कथन है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है।
दोस्तों आपको बताना होगा इनमें से जो चार लोगों के नाम दिए गए हैं इनमें से वे कौन से गुरु हैं जो बाबरी पंथ के संबंधित नहीं है। जो आपको बताना हो जो बाबरी पंथ है इनसे संबंधित कौन एक गुरु नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए बुल्ला साहेब, बी बुलाल साहेब, डी पलटू साहेब, डी सत साहेब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सत साहेब बाबरी पंथ से संबंधित नहीं। बाकी ये सभी यानी कि बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, पलटू साहेब जी ये जो तीन नाम दिए गए हैं ये तीनों ही बाबरी पंथ से संबंधित हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। कब को टेरत दीन है होत न सम में सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु जग नायक जग बाय। इस दोहे में कवि, दोस्तों बताना होगा आपको जो जो दोहा दिया गया है यानी कि कब को टेरत दीन है होत न सब में सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु जगनाक जगबाय। ये जो दोहा दिया गया है इसमें इस दोहे के द्वारा कवि क्या कहना चाह रहा है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए शिकायत करता है, बी प्रार्थना करता है, सी आत्मनिवेदन करता है, डी व्यंग करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शिकायत करता है। जो कवि हैगा इस दोहे के द्वारा शिकायत करता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। जनगण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक हैं। तो दोस्तों जो आपको बताना है जो पंक्तियां दी गई हैं इन पंक्तियों के लेखक कौन है इनमें से। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए केदारनाथ अग्रवाल, बी नागार्जुन, सी केदारनाथ सिंह या धूमिल, डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागार्जुन। ये जो पंक्तियां दी गई हैं इनके लेखक नागार्जुन जी हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। स्वांगी रचना किसकी है। तो दोस्तों आपको बताना है जो स्वांगी रचना है कि इन चारों में से किसकी है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए दादूदास, बी पीपा, सी रैदास, डी रजब। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रजब। जो स्वांगी रचना हैगी ये रचना रजब की है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई। तो दोस्तों आपको बताना होगा प्रगतिशील लेखक संघ था जो इसकी स्थापना भारत में कब हुई थी। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए 1930 में, बी 1932 में, सी 1936 में, डी 1938 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में 1936 में हुई थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिणी भारत प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों बताना होगा जो आपको, जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय हैगा वो कहाँ पर हैगा। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए हैदराबाद, बी कोचिन, सी मद्रास, डी बंगलौर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मद्रास। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है वो मद्रास में स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो हिंदुस्तानी पत्रिका थी जो उसका प्रकाशन हुआ था वो किस संस्था के द्वारा किया गया था। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए हिंदी अकेडमी, बी हिंदी साहित्य अकेडमी, सी हिंदी साहित्य सम्मेलन, डी केंद्रीय हिंदी संस्था। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि हिंदी अकादमी। हिंदुस्तान पत्रिका का प्रकाशन हिंदी अकादमी संस्था ने प्रारंभ किया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, शेष स्मृतियाँ जो स्मरण के लेखक हैं। दोस्तों बताना होगा जो शेष स्मृतियाँ जो स्मरण हैगा इनके लेखक कौन है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए केदारनाथ, बी रघुवीर सहाय, सी दूधनाथ सिंह, डी कुबेर चंद्र प्रकाश सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रघुवीर सिंह सहाय शेष स्मृतियां स्मरण के लेखक हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पंक्तियां दी गई हैं। तो हमारी पंक्तियां दी गई हैं, झांकियां निकलती हैं ढोंग अविश्वास की, बदबू आती हुई मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं खो डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। ये जो पंक्तियां हैं किसकी हैं। दोस्तों हमारी पंक्तियां दी गई हैं, झांकियां निकलती हैं ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। ये जो पंक्तियां दी गई हैं इनमें से किस रचनाकार की हैं। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए प्रभाकर माचवे, बी भारत भूषण अग्रवाल, सी नरेश मेहता, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो दोस्तों इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये पंक्तियां हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित रचनाओं का काल काल क्रम अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से जो रचनाओं के क्रम दिए गए चारों ऑप्शनों में से इनमें से किस ऑप्शन में काल के अनुसार सही अनुक्रम दिया गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए आखिरी कलम, वैराग्य संदीपनी, बखे न्याय का भेद, बिसल देव रासो, बी बिसल देव रासो, आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी, बखे न्याय का भेद, सी बखे न्याय का भेद, वैराग्य संदीपनी, आखिरी कलाम, बिसल देव रासो, डी बिसल देव रासो, वैराग्य संदीपनी, बखे न्याय का भेद, आखिरी कलाम।
तो दोस्तों उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन बी में काल के अनुसार रचनाओं का क्रम दिया गया, इसमें सही क्रम दिया गया, यानी कि बिसल देव रासो, आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी, बखे नायका भेद, ये जो रचनाओं का इसमें क्रम दिया गया है वह सही क्रम दिया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित हिंदी समाचार पत्रों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो दोस्तों आपको इसमें हिंदी समाचार पत्रों का काल के अनुसार सही अनुक्रम बताना होगा, जो चार ऑप्शन में से किसमें सही हिंदी समाचार पत्रों का अनुक्रम दिया गया है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन दिया गया है ए कर्मवीर, आज, विशाल भारत, जनसत्ता। बी आज, कर्मवीर, विशाल भारत, जनसत्ता। सी जनसत्ता, विशाल भारत, कर्मवीर, आज। डी विशाल भारत, जनसत्ता, कर्मवीर, आज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो ऑप्शन ए में हिंदी समाचार पत्रों का काल के अनुसार जो क्रम दिया गया है वह सही क्रम दिया, यानी कि कर्मवीर, आज, विशाल भारत, जनसत्ता, ये जो हिंदी समाचार पत्रों का क्रम दिया गया है इसमें सही क्रम दिया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो रामधारी सिंह दिनकर थे, रामधारी सिंह दिनकर जी थे, उनकी जो रचनाओं की थी उन्होंने, उनमें से आपको बताना होगा इसमें जो रचनाओं का सही अनुक्रम बताना होगा। दोस्तों आपको समय के काल के अनुरूप आपको दिनकर जी की रचनाओं का अनुक्रम बताना होगा। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए हुंकार, रेणुका, रसवंती, उर्वशी। बी रेणुका, रसवंती, उर्वशी, हुंकार। सी उर्वशी, रेणुका, हुंकार, रसवंती। डी रसवंती, उर्वशी, हुंकार, रेणुका। तो दोस्तों जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हुंकार, रेणुका, रसवंती, उर्वशी, ये जो रचनाएं हैं दिनकर जी की हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित नाटकों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो दोस्तों आपको जो यहाँ पर नाटकों का जो रचना काल दिया गया है इनमें से किस ऑप्शन में वह सही दिया गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए अंधा युग, प्रायश्चित, कोर्ट मार्शल, भारत दुर्दशा। बी भारत दुर्दशा, प्रायश्चित, कोर्ट मार्शल, अंधा युग। सी अंधा युग, भारत दुर्दशा, प्रायश्चित, कोर्ट मार्शल। डी भारत दुर्दशा, प्रायश्चित, अंधा युग, कोर्ट मार्शल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत दुर्दशा, प्रायश्चित, अंधा युग, कोर्ट मार्शल, ये जो नाटकों का रचना काल के अनुसार क्रम दिया गया है इसमें यह क्रम सही हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आलोचकों का कालानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो दोस्तों बताना होगा जो यहाँ पर आलोचकों का जो इसमें ऑप्शनों में क्रम दिया गया है इसमें से किस में जो काल के अनुसार सही अनुक्रम किस ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर देवराज, राम स्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत वर्मा। बी डॉक्टर देवराज, लक्ष्मीकांत वर्मा,
विजय देव नारायण शाही, राम स्वरूप चतुर्वेदी। सी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा, डॉक्टर देवराज। डी, लक्ष्मीकांत वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर देवराज। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो ऑप्शन बी में आलोचकों का काल के अनुसार जो अनुक्रम दिया गया है वह सही दिया गया है, यानी कि डॉक्टर देवराज, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ये जो अनुक्रम दिया गया है यह अनुक्रम सही हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका 25 में इतना स्कोर बनता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।